नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार कोटारे आप सभी के लिए कुछ ना कुछ नया लाता रहता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया था पहले कि हम किस प्रकार से अभी ठंड के मौसम में कपड़ों से लोगों की मदद कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले एक ये टी शर्ट देखिए कितनी क्वालिटेटिव है। अगर हम इसकी बात करें तो ये छोटी सी टी शर्ट ज़रूर लगती है, लेकिन अगर किसी गरीब बच्चे को, किसी ऐसे बच्चे को जो ज़रूरतमंद है, उस तक अगर ये पहुँच जाए तो शायद हो सकता है उसको ठंड ना लगे और वो बच्चा अपनी ज़िंदगी को सुकून दे सके। मतलब कि अगर ऐसे बच्चे आपको कहीं पर भी मिलते हैं तो आप अपने दिल से कोशिश करें, खुद के हृदय पर हाथ रखकर कहें कि हाँ, क्या आप कर सकते हैं, तो आप खुद आगे आएँ ऐसे बच्चों के लिए। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ, मैं खुद एक सोशल वर्कर भी हूँ। मैं करीब 20 साल से ऐसे काम कर रहा हूँ, जब मैं 5 साल का था। लेकिन मुझे उस दौरान नहीं लगता था कि मैं सोशल वर्किंग भी कर रहा हूँ, क्योंकि घर के ही लोगों को मैं सिखाता रहता था, लोगों को उत्साहित करता रहता था। आज मेरा लेवल थोड़ा सा आगे उठ चुका है आप लोगों की दुआओं से। मैं अकेला ज़रूर हूँ, लेकिन पूरा देश हूँ। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मैं इस छोटे से बच्चे को, मतलब एक बच्चे के लिए ये एक आवश्यकता है, एक ज़रूरतमंद के लिए एक उम्मीद है। अगर उस बच्चे को हम ये पहुंचा देते हैं तो उसकी मदद ज़रूर होगी। दोस्तों, आप खुद अपनी मानसिकता में बदलाव लेकर आइए, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं। क्योंकि पूरे देश की जनसंख्या की बात करें तो वो 135 करोड़ है। लेकिन अगर आप और हम सभी मिलकर इस देश में जितने भी गरीब लोग हैं और जो ज़रूरतमंद हैं, उन लोगों की ज़रूरत के लिए कुछ रास्ते खोल सकें, तो आप लोग आगे आइए। मुझे दोस्तों क्या मिला, आप ये सोचते होंगे 2 किलोमीटर आगे चलकर आकर इन लोगों की मदद करके। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ सुकून मिला। दोस्तों, आज अगर हम बात करें, हम लोग शहरी हो चुके हैं और शहरी होना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों के पास सुकून नहीं है। आज हम लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों के पास करोड़ों की दौलत हो चुकी है, अरबों की दौलत हो चुकी है, कुछ लाखों वाले भी, कुछ हज़ारों वाले भी हैं, लेकिन क्या सुकून है? आज सुबह से शाम तक हम लोग रुपए के लिए इधर से उधर भागते रहते हैं, लेकिन हम लोगों के पास सुकून खो चुका है। दोस्तों, मैं खुद चाहता हूँ कि आप लोग हम लोगों के साथ जुड़ें, हम लोगों से मिलें और अपने विचार दें इस देश के लिए। क्योंकि दोस्तों, ये देश किसी एक का नहीं है, हम सभी नागरिकों का है। पर अगर हम इस देश में अपने देश के सम्मान के लिए अगर थोड़ा सा भी एक पल निकालते हैं, अपनी ज़िंदगी का 1% हिस्सा या 24% में से 1% भी निकाल कर लाते हैं, तो इस देश में उन लोगों की सहायता हो सकेगी जो ज़रूरतमंद है। आज क्या कारण है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि आज भी हमारे देश में केवल 2% लोग अरबपति हैं, लेकिन बाकी सब मिडिल क्लास और बहुत कम या मध्यम वर्गीय परिवार की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए है मानसिकता। मैंने अपनी मानसिकता बदली है इस देश के लिए। आप लोग भी अपनी मानसिकता बदलिए इन लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद हैं। दोस्तों, मैं मदद उन लोगों की नहीं करना चाहता जिनके पास पैसा होता है 7 दिन के लिए और 8वें दिन पैसा होता है जो इकट्ठा किया हुआ है, मतलब इकट्ठा किया हुआ 7 दिन का पैसा 8वें दिन दारू पर खर्च करने के लिए। लेकिन अगर उन लोगों से पूछा जाए कि आपके बच्चों की फ़ीस, तो बोलेंगे पैसा नहीं है मेरे पास, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, भाई आप गरीब कहाँ से हैं? अगर आप गरीब हैं तो सबसे पहली चीज़ आप अपने बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए इस पैसे को खर्च करें। दोस्तों, मैं खुद अपने छोटे भाई को अपने स्तर पर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से सहायता नहीं मांगूंगा। मैं बस ये बोलूँगा कि आप लोग बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने छोटे भाई को एक अच्छे स्तर तक, जो कि मानसिकता से उच्च हो और सोच से भी उच्च हो, उस लेवल तक मैं पहुंचाऊं अपने छोटे भाई को, ताकि वो भी कलेक्टर बनकर तैयार हो। दोस्तों, मैंने खुद भी बनना चाहता था कलेक्टर। आज के 12 साल पहले मैं कौटिल्य एकेडमी, सॉरी मैंने नाम लिया, लेकिन हाँ, मैं किसी एकेडमी, जैसे मैं कौटिल्य एकेडमी कहता हूँ, इंदौर की है, वहाँ गया था। लेकिन वहाँ पर मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं कलेक्टर बन सकूँ। मतलब वहाँ पर फ़ीस थी 89,000, इसलिए मैं उसे ज्वाइन नहीं कर पाया, इसीलिए सेल्फ स्टडी करता रहा। और आज मेरा लेवल थोड़ा सा तैयार हो चुका है, मुझे तकलीफ़ नहीं है। लेकिन अभी भी मैंने प्री नहीं दिया है, अभी भी यूपीएससी का प्री नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अब मैं उस लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा उठ चुका हूँ। लेकिन मुझे तकलीफ़ नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मैं प्री भी दूँ और मेंस भी दूँ और इंटरव्यू तक भी पहुँचूँ और फिर उसे क्वालिफ़ाई करके आईएएस भी बनूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं आईएएस बनूँ चाहे ना बनूँ, लेकिन देश के लिए कुछ ऐसा तैयार करूं जिससे आप लोगों के लिए उम्मीदें और बढ़ें।
क्योंकि देश का सम्मान तब उठता है दोस्तों जब हम देश के लिए काम करें। नहीं तो हमारे देश में इतने सारे नागरिक हैं जिन्हें हम 135 करोड़ की आबादी कहते हैं, लेकिन कौन ऐसा है जो कि हमारे देश में हमारे देश के लिए ईमानदारी से सेवारत है, उन गरीबों के लिए जो अपने देश के सम्मान के लिए कुछ करें ना करें लेकिन खुद से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यार कोई हमारे लिए, हमारी सहायता के लिए, हमारे लिए एक कृष्ण के रूप में, मददगार के रूप में आएगा। दोस्तों, मैं खुद को जगा चुका हूँ इस देश के नागरिकों के लिए, उन गरीबों के लिए, उन ज़रूरतमंदों के लिए। बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आगे आएँ। दोस्तों, जब तक हम लोग अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं होना। नहीं तो हम लोगों के पास तकलीफ़ तब है जब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा तो बहुत सारा होता है, लेकिन अगर कोई गरीब मरता हो ना तो उससे पानी तक नहीं पानी पिया है कि नहीं, जी रहा है कि नहीं, ज़िंदा है कि नहीं, ये तक पूछने के लिए समय नहीं होता है। हम लोग इतने सारे रास्ते खोल लेते हैं खुद के जीने के लिए, लेकिन अगर कोई रास्ते में एक्सीडेंट की से मरा हुआ मिले ना तो उसकी मदद के लिए आगे नहीं आते। हम लोग वीडियो बनाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई सहायता कर सकता है, बोले पैसा नहीं है। हर दादा पैसा नहीं देने, लेकिन उससे ये तो बोल कि हाँ भाई मैं मदद कर सकता हूँ। दोस्तों, मैं खुद मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने स्तर पर कर रहा हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जागरूक हों। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मेरे मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं 8085839565, या हिंदी में बात करें तो 8085839565। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं इस छोटी सी कपड़े को यहाँ तक कैसे क्यों लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये सबसे पहली चीज़ एक सरकारी अस्पताल है जहाँ पर गरीब लोग ही आते हैं, नहीं तो प्राइवेट स्कूल नहीं, प्राइवेट संस्थान भी ये खोज सकते थे, प्राइवेट अस्पताल भी ये खोज सकते थे, लेकिन इन्होंने गरीब होकर यहाँ पर सरकारी अस्पताल इसलिए चुना क्योंकि इन लोगों की ज़रूरत है ये। दोस्तों, और दूसरी बात, मैंने इसे इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पर कुपोषित बच्चे होते हैं जो कि बेहद निचले दर्जे के होते हैं, दिमाग से नहीं लेकिन उनके शरीर से। मतलब कि ये बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि इन्हें खाने तक का नहीं मिलता है। दोस्तों, तो ऐसे बच्चों को अगर ये पहुंचाऊंगा तो दोस्तों मुझे सुकून क्या, दुआएं भी मिलेंगी बिल्कुल फ्री में, बिना टैक्स के। बस अगर आपको लगता है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ तो दोस्तों बस आशीर्वाद दीजिए, और मेरे फेसबुक पेज पर भी मुझसे सीख सकते हैं और ख़ुद को जागरूक कर सकते हैं इस देश के लिए। मेरे पेज का नाम है जीतेगा इंडिया, JEETEGA स्पेस इंडिया। स्पेस देने का मतलब थोड़ा सा स्थान दे करके आपको इंडिया लिखना है, तो आपको मेरा पेज दिख जाएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ आप मुझसे नहीं जुड़ पा रहे हैं तो दोस्तों आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि आप किसी दूसरे माध्यम से, तो आप मुझे इसी चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि सुधार सभी को ज़रूरी होता है। मैं नहीं सोचता हूँ कि मेरी चीज़ें परफेक्ट ही होंगी, लेकिन हाँ अगर गलती करता हूँ तो माफ़ कीजिएगा।